हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर ली होयुल की, जो कि सेकेंड ईयर में एक गेम खेला करता था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ अर्चना कॉन्टिनेंट। लेकिन उसके फादर का बिजनेस फेल होने की वजह से वो उस गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दिनों में वो गेम बंद होकर रियलिटी में चेंज हो गया और जितने भी बंदे उस गेम को खेल रहे थे वो सभी प्लेयर्स में बदल गए। लेकिन गेम क्विट करने की वजह से ली होयुल प्लेयर नहीं बन पाया और इस बात का उसको काफी ज्यादा रिग्रेट भी हुआ। और अब पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अब ली होयुल ने एक प्लेयर के तौर पे अवेकन कर लिया है। और ली होयुल जो कैरेक्टर बना है वो है द ग्रेट नोबल क्लाउडी द रोमियो और उसकी क्लास है डीमन हंटर। लेकिन आज के टाइम में डीमन हंटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि जितने भी मॉन्स्टर्स है वो सभी इवॉल्व होकर डीमन बनने वाले हैं और उन डीमंस को सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स भी नहीं मार सकते। और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए सिर्फ एक ही डीमन हंटर बचा है, वो है द ग्रेट नोबल क्लाउडी द रोमियो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि खुद को शीशे में देख रहा होता है। लेकिन जो इंसान शीशे में दिख रहा होता है और जो इंसान रियलिटी में दिख रहा होता है वो काफी अलग होते हैं। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। और जो शीशे के अंदर बंदा होता है वो बोलता है, मेरा नाम है ली होयुल। और वही जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है, मेरा नाम है क्लाउडी द रोमियो और मैं एक ग्रेट नोबल फैमिली का सक्सेसर हूँ। और होयुल बोलता है, मैं तो गया काम से। और फिर होयुल हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है। 12 साल पहले जब वो मिडिल स्कूल की सेकेंड ईयर में था तब उसने एक कैरेक्टर बनाया था और उस वक्त मैंने अपने बचकाने पर की लिमिट क्रॉस कर दी थी और उसी वक्त मैंने ये कैरेक्टर बनाया था। और ये सब हो रहा है उस गेम हिस्ट्री ऑफ अर्चना कॉन्टिनेंट की वजह से, जो कि सबसे बेहतरीन वर्चुअल रियलिटी गेम में से एक है और वो गेम हमेशा टॉप पे रहा। और फिर अचानक से न्यूज आई कि जो अर्चना कॉन्टिनेंट के सीईओ थे वो अचानक से गायब हो गए और इसी वजह से ये गेम बंद हो चुका है। लेकिन जिस दिन वो गेम बंद हुआ उसी दिन अर्चना रियल लाइफ में अपीयर हुआ और उस गेम के अपीयर होने के बाद ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी अपीयर हुए और सबको लग रहा था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी जो भी लोग गेम खेला करते थे वो सभी अपने कैरेक्टर्स में बदल गए और अर्चना में उनको प्लेयर्स कहा गया। और ऐसे शुरुआत हुई प्लेयर्स की और जो भी बंदे प्लेयर्स बन गए होते थे उनकी स्किल्स काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होती थी और वो सभी मॉन्स्टर्स को भी मार सकते थे। और इसी वजह से जितने भी प्लेयर्स थे वो जल्दी ही हीरोज बन गए। और उस टाइम मैं भी सोचा करता था कि काश मैं भी एक प्लेयर बन पाता। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि अगर मैं अपने पावर को अवेकन कर लूं तो भी मैं इतना पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि एक वर्चुअल रियलिटी गेम को खरीदने की कीमत टेंस ऑफ मिलियन वॉन्स थी और यहाँ तक कि उसको रेंट करना भी 100,000 पर मंथ थे। और क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस खराब हो गया था इसी वजह से वो मुझे ये गेम नहीं दिला पा रहे थे और तब मुझे पता चल चुका था कि अब मुझे अर्चना को क्विट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का रिग्रेट हमेशा से था, क्योंकि मैं पूरे 1 साल तक अर्चना कॉन्टिनेंट को नहीं खेल पाया था। इसी वजह से जो मेरे लेवल और स्टेट्स थे वो काफी ज्यादा खराब थे। और हालांकि अब मैंने अपने पावर्स को अवेकन कर लिया है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो मैंने 10 साल पहले बनाया था और ये एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी कैरेक्टर है। और मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है क्लाउडी द रोमियो। और फिर हमें क्लाउडी द रोमियो के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको ली होयुल ने अपने बचकानेपन में बनाया था और जिस कैरेक्टर में उसने काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी किया था। और जो द क्लाउडी द रोमियो थे वो एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली के सक्सेसर थे, लेकिन एक डीमन के अटैक की वजह से उनकी पूरी फैमिली मारी गई और वो अब अकेले बच गए थे। और अपना रिवेंज लेने के लिए उन्होंने डीमंस को मारा और वो डीमन हंटर बन गए। और ये मैंने एक बहुत ज्यादा क्रिंज स्टोरी लिखी थी और अब मुझे लग रहा है मैं अपने सेकंड ईयर के वक्त अभी से काफी ज्यादा अलग इंसान था। और ये है मेरा डार्क पास्ट। और अभी जब मैं अपने मिडिल स्कूल की बातें सोचता हूँ तो मुझे उसमें काफी ज्यादा हंसी आती है। लेकिन अब तो मैं वही कैरेक्टर बन चुका हूँ जो मैंने उस वक्त बनाया था और अब मुझे अपने कैरेक्टर पे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और वही रोमियो बोल रहा होता है, मेरे पास की कितनी प्यारी मेमोरीज है। और ली होयुल सोच रहा होता है, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज ऐसे बात मत करो। और इसके बात करने का तरीका इतना बेकार है कि मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा। और अगर मैं ये लुक लेके अपने बॉस के पास चला गया तो मुझे काफी डांटेंगे। लेकिन क्लाउडी द रोमियो एक नोबल है, इसी वजह से वो किसी की नहीं सुनेगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कल ऑफिस गया तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और रोमियो बोल रहा होता है, नोबल्स किसी के सामने नहीं झुकते, भले ही बॉस ही क्यों ना हो। और ली होयुल सोच रहा होता है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ रोमियो उसको उल्टा क्यों बोल रहा है। और मैंने जब पहले वाले प्लेयर्स का इंटरव्यू देखा था तो वो बोल रहे थे कि उनमें और उनके कैरेक्टर्स में कोई खास अंतर नहीं आता, तो आखिर मुझ में और मेरे कैरेक्टर में इतना बड़ा अंतर क्यों है। और लगता है अब तो मैं ऑफिस नहीं जा सकता, तो इसी वजह से मुझे भी एक प्लेयर बनना होगा। लेकिन मुझे इस गेम अर्चना के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम 10 साल पहले खेला था। और चलो पहले थोड़ी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। और फिर उससे बताया जाता है, अगर एक हंटर एक हाई लेवल के डीमन को मार देता है तो उसे 100 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अपनी लाइफ को काफी ज्यादा रिस्क करना पड़ता है और इसी वजह से मुझे इन सारी चीजों की ग्रीड नहीं करनी चाहिए। और मुझे देखना चाहिए कि आखिर आजकल डीमन हंटर्स क्या कर रहे हैं
और हम देखते हैं डीमन हंटर्स के बारे में सिर्फ 2 पेज इन्फॉर्मेशन होती है और होयल बोल रहा होता है क्या सिर्फ 2 पेज इन्फॉर्मेशन, क्या डीमन हंटर्स ने कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे वो न्यूज देखता है उसे पता चलता है कि डीमन हंटर्स के टाउन एक्शन पे हमला हुआ था और उसमें 152 डीमन हंटर्स मारे गए थे और पूरा एक्शन भी डिस्ट्रॉय हो गया था और एक्शन सिर्फ डीमन हंटर्स की जगह थी और उसे डीमन हंटर्स का होली लैंड भी कहा जाता था। और अब इसका मतलब तो यही है कि अब दुनिया में कोई भी डीमन हंटर नहीं बचा। तो क्या इसका मतलब इस गेम से डीमन हंटर का काम डिलीट हो चुका है? और वैसे भी 10 साल से डीमन हंटर्स कुछ कर भी तो नहीं रहे थे और ये तो होना ही था क्योंकि डीमन हंटर्स के लिए लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उनको बहुत ही ज्यादा अजीब क्वेस्ट करनी पड़ती है लेवल अप करने के लिए। लेकिन अगर एक डीमन से फाइट करनी हो तो उसमें डीमन हंटर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन पहले जो डीमन हंटर्स के लिए क्वेस्ट आती थी वो काफी ज्यादा कम होती थी, इसी वजह से डीमन हंटर्स को एक लूजर क्लास माना गया। और क्योंकि अब पूरा एक्शन टाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब मुझे डीमन हंटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। और काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अर्चना का अपडेट आने वाला है और एजल वेगन बोल रहा होता है कि नए अपडेट के अंदर डीमंस को भी ऐड किया गया है और रोमियो गेम को अपडेट कर देता है और अब मॉन्स्टर्स डीमन बन चुके हैं और डीमन से फाइट करने में प्लेयर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि डीमन किसी भी प्लेयर के माइंड से खेल सकते हैं। यहाँ तक कि 200 लेवल के प्लेयर को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और अगर डीमन अपीयर्स हो चुके हैं तो डीमन हंटर्स ने कुछ किया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्शन के डीमन हंटर्स के मरने के बाद मैं इकलौता डीमन हंटर बचा हूँ? और क्या पूरे 10 साल बाद मुझे इस गेम में उतरना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो डीमंस अभी अपीयर हो रहे हैं वो 10 साल पहले वाले डीमंस हैं, क्योंकि क्या पता 10 साल में काफी कुछ चेंज हो गया हो और इन डीमन से लड़ने में हाई रैंक के प्लेयर्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और आखिर मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं? और तभी रोमियो बोलता है तुम वीक हो और मैं क्लाउडी द रोमियो कभी भी डीमन से डर के नहीं भागूंगा क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी प्राइड है और मैं अपने प्राइड के लिए अपने लाइफ को भी खत्म कर सकता हूँ। और होयल बोलता है चलो ठीक है हम ये काम करेंगे। और रोमियो खड़ा होते हुए बोलता है वैसे भी एक फालतू सोच थी, हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है और अब मॉन्स्टर्स तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा बुरा टाइम चालू होने वाला है। और फिर हमें बताया जाता है अर्चना को रियल लाइफ में आए हुए काफी सारा टाइम बीत गया और उसकी वजह से अर्थ पे काफी सारी चीजें तबाह भी हो गई, लेकिन ह्यूमैनिटी फिर से खड़ी हुई और अब वापस सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन जहाँ लाइट होती है वहाँ पर डार्कनेस भी होती है और उस डार्कनेस की वजह से कुछ लोगों ने अपनी सोल को डेविल को बेच दिया और ऐसे लोग अभी भी ह्यूमंस के बीच में ही रह रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें पार्टी लीडर टैंकर नाम चियोमिल को दिखाया जाता है जिसके पास में रोमियो आता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे पहले ही आ गए थे। और चियोमिल बोल रहा होता है सभी लोग ध्यान दो, ये हमारा लास्ट पार्टी मेंबर है और तुम तो काफी ज्यादा टाइम पे आए, तुमसे मिले काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं हूँ पार्टी लीडर और मेरा नाम है नाम चियोमिल। और जब रोमियो वहाँ पे देखता है तो उसको वहाँ पे एक पिंक कलर की लाइट दिखती है और वो बोलता है ये है एक स्पेस क्रैक जो कि सिर्फ प्लेयर्स को दिखता है और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ना इसको देख सकते हैं और ना इसको फील कर सकते हैं और वो तो इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। और जब तक मैंने अवेकन नहीं किया था तब तक मैं इन्हीं लोगों की तरह था। और जिस क्रैक में हम जाने वाले हैं वो 35 से 40 लेवल का है और ये मेरे लिए काफी अच्छा हंटिंग स्पोर्ट है क्योंकि मैं लेवल 55 पे हूँ और ऐसे क्रैक्स में 200 लेवल के प्लेयर जाया करते हैं और ये एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ एवरेज प्लेयर्स भी हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पे अपने सेम लेवल की एक पार्टी ढूंढ पाया जिसमें उसके पार्टी मेंबर में से ब्लैक बाल वाला होता है हांस योंग हुल और पीले बाल वाले का नाम होता है जियोंग हुन और जो तीसरी मैजिशियन लड़की होती है उसका नाम होता है सियो जियोंग यून। और जियोंग हुन बोलता है तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा ब्रदर। और चियोनमिल बोल रहा होता है एक पार्टी अंदर जा चुकी है इसी वजह से हमें भी जल्दी करना चाहिए और जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ, हम 5 मिनट में अंदर जाने वाले हैं। और चियोनमिल बोल रहा होता है ये जो क्रैक है वो 20% डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमें बताया जाता है अगर कोई भी क्रैक 100% डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मॉन्स्टर्स रियल लाइफ में आ जाते हैं। इसी वजह से जो प्लेयर्स होते हैं वो लगातार क्रैक में जाते रहते हैं और ये क्रैक्स एकदम टाइम बॉम्ब की तरह है। और फिर चियोनमिल बोलता है चलो ठीक है अब हम लोग अंदर चलते हैं। और होयल सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली है और लगता है मुझे भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी एक पार्टी मेंबर हूँ। और रोमियो बोलता है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम लोगों को बचाने के लिए मैं हूँ। और होयल सोच रहा होता है आखिर कितना बेकार कैरेक्टर है, ये लोग सोचेंगे कि मैं इन लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो सभी लोग रोमियो की बातों को इग्नोर कर देते हैं और ये सब देख के होयल के मुंह से खून निकल गया होता है और होयल सोचता है बस अब और कुछ और मत बोलना। और हम देखते हैं वो लोग क्रैक में एंटर कर गए होते हैं और जियोंगयून बोलती है आखिर यहाँ पे कोई नॉर्मल मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा। और चियोनमिन बोलता है हमसे पहले यहाँ पे एक पार्टी आई थी तो पक्का ये उन्हीं का काम होगा, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर हम थोड़ा अंदर जाके हंटिंग करेंगे तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वहाँ पे सभी चीजों को देख के रोमियो सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत है। और हम देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन लोगों को नॉर्मल मॉन्स्टर दिखते हैं और चियोनमिन उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जियोंगून बोल रहा होता है ब्रदर हमारे लिए रुकिए। और वही रोमियो सोच रहा होता है इस पार्टी में टैंकर, मेज और स्वॉर्ड्समैन सभी है लेकिन यहाँ पे कोई भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे एक लूजर की तरह खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ पे कुछ करना चाहिए। ये बोल के वो अपनी इन्वेंट्री खोल देता है
जिसमें कुछ बेकार वेपन्स होते हैं और रोमियो सोच रहा होता है मेरे पास कोई भी अच्छे वेपन्स नहीं है और लगता है मुझे यहाँ पे ज्यादातर फाइट अपने हाथों से ही करनी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो पे कोई साइड से एरो शूट कर देता है और हम देखते हैं नॉल मॉन्स्टर्स पिलर के पीछे से अटैक कर रहे होते हैं और उनके अटैक की वजह से पूरी पार्टी को काफी दिक्कत आ रही होती है। और जियोंगुक बोल रहा होता है मैं मेन टैंकर नहीं हूँ, मैं सारे अटैक्स को नहीं रोक पाऊंगा। और जियोंगुक बोल रहा होता है ब्रदर जियोनमिल आप हम लोग की हेल्प क्यों नहीं कर रहे और आखिर आप हम लोग को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, प्लीज वापस आइए। और तभी हम देखते हैं जियोंगुक के पीछे से एक नॉल अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो जियोंगुक को मारने वाला होता है रोमियो उसके ऊपर एरो शूट कर देता है और रोमियो बोल रहा होता है ये बीस्ट अभी पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है। और जियोंगुक बोलता है थैंक यू ब्रदर। और जियोंगुक सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतनी अजीब तरीके से बात क्यों करता है। और होइल सोच रहा होता है मैं भी यही चाहता हूँ कि ये थोड़ा अच्छे से बात करे, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को आते हुए देख के सियो जियोंगुक काफी डर गई होती है और वो बोल रही होती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी पीछे से रोमियो बोलता है शांत हो जाओ, अब तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल को यूज करो और तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम स्पेल को यूज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। और हम देखते हुए स्पेल कास्ट करने लगती है और जियोंगुक बोल रहा होता है थोड़ा जल्दी करना। और हम देखते जियोंगुक ने फायर एरो से अटैक कर दिया होता है और फिर वहाँ पे काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं। और जियोंगुक बोल रहा होता है क्या ये सब खत्म हुआ। और जियोंगुक रोमियो से पूछती है क्या तुम ठीक हो। और रोमियो बोल रहा होता है तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम बाकी टीममेट्स को देखो। और रोमियो अपनी एरो को देखते हुए बोल रहा होता है क्या मैं इसको उठा लूं, वैसे एक नोबल के प्राइड के खिलाफ है। और हम देखते हैं जियोंगुक उन सभी को हीलिंग पोर्शन दे रही होती है और तभी जियोंगुक चिल्ला के बोलता है ब्रदर जियोनमिल आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं ये बात मानता हूँ कि आपने उन छुपे हुए नॉन मॉन्स्टर को नहीं देखा, लेकिन आखिर आप हमारी हेल्प करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े। और ऐसा लग रहा था कि आप हमको एक ट्रैप में फंसा रहे हैं और आखिर आप एक कैसे टैंकर हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जियोनमिल हंसने लगता है और जियोंगुक बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ भी फनी नहीं है, आप हंस क्यों रहे हैं। और अगर आपका बड़ा भाई इतना बड़ा प्लेयर नहीं होता तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। और हम देखते हैं पूरी तरीके से अंधेरा हो गया होता है और जियोनमिल बोल रहा होता है तुमने बोला था ना कि यहाँ पे कुछ फनी है क्या। हाँ ये बिल्कुल फनी है और अभी मैं कुछ इडियट्स को अपने सामने स्ट्रगल करते हुए देख पा रहा हूँ, ये बोल के वो हंसने लगता है। और तभी रोमियो की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्किल होती है नेचुरल एनिमी और उसको नोटिफिकेशन आती है कि जैसे ही आप एक डीमन से फाइट करेंगे आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और रोमियो बोलता है इसका मतलब तुम डीमन हो। और जियोनमिल बोल रहा होता है लगता है तुम्हें पता चल गया। और जियोंगुक बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, जियोनमिल एक डीमन कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी अब देखते हैं जियोंगुक की आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता है और जब वो देखता है तो उसके सामने 3 लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और हम देखते हैं जियोनमिल ने उन सभी के ऊपर अपनी पावर का यूज किया होता है, इसी वजह से उनकी मेंटेलिटी काफी ज्यादा वीक हो गई होती है और उन सभी को काफी ज्यादा डर फील हो रहा होता है। और जियोनमिल बोल रहा होता है तुम लोग अपने ही सपनों से डर रहे हो और ह्यूमन सच में कचरा होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो आगे बढ़ते जियोनमिल पर अटैक कर देता है, लेकिन जियोनमिल ने उस अटैक को रोक लिया होता है। और जियोनमिल बोल रहा होता है क्या तुमको इन लोगों की जान की परवाह नहीं है, अगर तुमने मुझे मारा तो ये तीनों मारे जाएंगे। और रोमियो सोच रहा होता है मैं इसके आर्मर को नहीं काट सकता, लगता है मुझे इसके आर्मर के गैप्स पर अटैक करना होगा। लेकिन तभी जियोनमिल रोमियो पर अटैक कर देता है, लेकिन रोमियो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और जियोनमिल बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर अभी भी अटैक करने वाले हो। और रोमियो को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बैटल पावर बढ़ा दी गई है क्योंकि आप एक डीमन से फाइट कर रहे हैं। और रोमियो ने काफी खतरनाक अटैक जियोनमिल के गर्दन पे कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं पावरफुल अटैक के बावजूद भी उसके आर्मर पे थोड़े बहुत क्रैक आए होते हैं। और जियोनमिल रोमियो पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा फेक होते हैं और सबको सिर्फ अपनी ही परवाह है। देखो जिस बंदे से तुम थोड़ी देर पहले अच्छे से बात कर रहे थे अभी तुम इसी बंदे पर अटैक कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं जियोनमिल के फेस पे काफी बार कट लगा दिया होता है और जियोनमिल दर्द से चिल्ला रहा होता है। और जियोनमिल सोच रहा होता है क्या इसने मेरे ऊपर स्लैश कर दिया और ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है, आखिर इसके पास सिल्वर कहाँ से आया। और रोमियो बोलता है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं अपने शिकार से बात नहीं करता। और जियोनमिल सोच रहा होता है आखिर सब कुछ कहाँ पे गलत हुआ। और जियोनमिल को अपने पास्ट का याद आ रहा होता है जिसका छोटा भाई बोल रहा होता है बड़े भाई आखिर आप इन क्रैक्स में क्यों जाते हैं, आपको इन डेंजरस क्रैक्स को अवॉइड करना चाहिए और आखिर आप एक प्लेयर बनना छोड़ क्यों नहीं देते। वैसे ही मेरी बहुत बड़ी गिल्ड है, आप वहाँ पे एक एनालिस्ट की पोस्ट ले सकते हैं। और जियोनमिल बोल रहा होता है मैं कभी भी एक लूजर की तरह नहीं बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने कभी भी अपने छोटे भाई की गिल्ड ज्वाइन नहीं करी। अरे जियोनमिल बाहर आता है, उसे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं तुम तो ताइमिन के बड़े भाई हो ना, मैंने सुना है कि ताइमिन ने एक और बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, तुम मेरी तरफ से उसे कांग्रेस बोलना और तुम भी अब अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम अपने भाई के लिए एक शर्मिंदगी ना बनो। और क्या सच में तुम ताइमिन के बड़े भाई हो, तुम बिल्कुल भी उसके भाई की तरह नहीं लगते और आखिर तुम क्रैक्स में जाती क्यों हो, तुम्हें अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए। और जियोनमिल बोल रहा होता है मैं एक ऐसा बड़ा भाई बनना चाहता था जिसे मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर प्राउड कर सके। लेकिन तभी मुझे अचानक से एक डीमन की आवाज सुनाई दी
जो बोल रहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, और फिर उसने मेंटेलिटी को लो करके मेरी बॉडी को पजेस कर लिया। और हम देखते हैं वो सभी लोग जब अंदर जा रहे होते हैं तब चियोनमिल बोल रहा था प्लीज अंदर मत जाओ, मेरे अंदर एक डीमन है। और हम देखते हैं चियोनमिल अभी भी उस डीमन से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है मेरी वजह से सभी लोग डेंजर में आ गए, मुझे इन सभी लोगों को बचाना है। लेकिन तभी रोमियो इसके ऊपर कट लगाते हुए आगे बढ़ जाता है, और वो डीमन बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है ना अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे साथ इस बॉडी का मालिक भी मारा जाएगा, और क्या तुम एक मर्डर बनना चाहते हो। और रोमियो बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा प्राइड काफी ज्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं चियोनमिल की सोल ने डीमन को पकड़ रखा होता है, और तभी हम देखते हैं रोमियो आगे बढ़ते हुए उस डीमन की गर्दन उठा देता है। और रोमियो बोल रहा होता है चियोनमिल काफी ज्यादा प्राइड वाला इंसान है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, चियोनमिल की आंखें खुलती है और हमें बाकी हंटर्स बोल रहे होते हैं ये तो एक डीमन है। और चियोनमिल बोल रहा होता है यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे एक डीमन ने पजेस कर लिया था। और जियोंगू और चियोनहुल बोल रहे होते हैं ब्रदर क्या आप ठीक है। और चियोनमिल सोच रहा होता है क्या मैं जिंदा हूँ, मेरे को तो उस बंदे ने मार दिया था। और रोमियो बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था ना कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और जो एक ह्यूमन के नेगेटिव इमोशंस होते हैं वही डीमन को पावर देते हैं, इसी वजह से हमेशा खुद के ऊपर प्राइड फील करो और बिल्कुल भी डीमन से मत डरो। और फिर हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन हंटर एक पजेस बॉडी पे अटैक करता है तो वो सिर्फ डीमन को मारता है, ना कि उस रियल बंदे को। और होयल सोच रहा होता है ये तो फैक्ट मैं भी भूल गया था, लेकिन इस डीमन को मारने के बाद मेरे को कोई भी आइटम नहीं मिला। और फिर सीन चेंज होता है, हमें तामिन के गिल का सीन दिखाया जाता है जिसे चियोनमिल एक पोस्ट दिखा रहा होता है, और उसमें चियोनमिल के साथ में हुई जो भी इंसिडेंट थी उसके बारे में लिखा होता है। और तामिन बोल रहा होता है ब्रदर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं इस बात में बिलीव कर लूं, और भले से मैं एक गिल्ड लीडर हूँ लेकिन इस बंदे को अपनी गिल्ड में लेना वो भी सिर्फ एक पोस्ट को देख के, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और चियोनमिल बोल रहा होता है इस पोस्ट में जिस पार्टी लेके बात की जा रही है वो मैं हूँ। और हम देखते तामिन के मुंह से उसकी चाय गिर गई होती है, और हमें बताया जाता है कि तामिन का लेवल 368 है और प्लेयर की रैंकिंग में वो 11th रैंक पे है, और वो एक बारबेरियन है और वो गाउन गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है। और तामिन बोल रहा होता है ब्रदर क्या सच में आप एक प्लेयर की जॉब को छोड़ने वाले हैं और आप गाउन गिल्ड में एक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, आप तो हमेशा से आइडिया के खिलाफ थे और इस पे विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और चियोनमिल बोल रहा होता है क्या तुम अपने बड़े भाई पे विश्वास नहीं करोगे। और तामिन बोल रहा होता है प्लीज भाई ऐसा मत बोलो। और चियोनमिल बोल रहा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तामिन फिर से पूछता है क्या पक्का आप एक एनालिस्ट बनना चाहते हैं। और चियोनमिल बोल रहा होता है हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वीकनेस के बारे में पता चल चुका है, और मुझे पता चल चुका है कि आखिर मेरा रियल रोल क्या है। और मैं इतने टाइम से तुम्हारे बराबर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब मैं अपना खुद का रास्ता चुनूंगा। और तामिन बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ उस बंदे से मिलने के लिए जिसने आपकी सोच बदल दी। और जैसा कि आपने बताया उसने एक डीमन को हंट किया, और जो उस डीमन के मेंटल अटैक्स थे वो उस बंदे पे काम नहीं किए, इसका मतलब उस बंदे की मेंटेलिटी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और आप बोल रहे हैं कि उसने मैजिक की जगह डेगर से फाइट करी। और मैंने अर्चना में हजारों क्लासेस देखी है, लेकिन आखिर वो बंदा किस क्लास से होगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और आखिर वो बंदा एक ऐसे क्रैक में क्यों गया जबकि उसके पास इतने अच्छे स्किल्स है। और चियोनमिल बोल रहा होता है भले इसे विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। और तामिन बोल रहा होता है भाई मैं आपके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करता हूँ, और वैसे भी ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है, और वैसे भी मैंने अभी तक जितने भी बॉसेस पे अटैक किया है उसका अटैक पैटर्न आपने मुझे बना के दिया है, और जो मेरा गिल्ड मैनेजमेंट है और नए प्लेयर्स की स्काउटिंग है वो सब आपने देखी है, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट ना करूँ, और इसी वजह से मैं आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई और गाउन गिल्ड के सबसे बेहतरीन एनालिस्ट है। और चियोनमिल बोल रहा होता है मुझे शर्मिंदा मत करो। और तामिन बोल रहा होता है ब्रदर एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए। और चियोनमिल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट देखता है वो बोलता है क्या ये सभी कंडीशंस है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोमियो को, और होयल रोमियो का लेवल देखते हुए बोल रहा होता है ये तो 67 लेवल पे पहुंच गया, और सिर्फ एक रेड के बाद ही मेरा लेवल 12 से बढ़ गया। और रोमियो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। और रोमियो बोल रहा होता है उन नॉर्मल मॉन्स्टर को मार के मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक डीमन को मारने की वजह से मेरा लेवल 12 से बढ़ गया, और आखिर मुझे अपने पॉइंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो अब मैं आराम से अपने बेड पे सोचूंगा। और रोमियो बोल रहा होता है कमरा तो काफी ज्यादा गंदा है और एक नोबल को एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। और हम देखते सफाई करते करते शाम हो गई होती है, और रोमियो खाना बना रहा होता है, और वो खाने को टेस्ट करते हुए बोल रहा होता है ये खाना एक ग्रेट नोबल के खाने के लायक है। और हम देखते होयल काफी ज्यादा थक गया होता है, और होयल सोच रहा होता है रोमियो तो काफी ज्यादा बेकार है और इसको चीजें शेड्यूल में करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इस चीज से काफी कुछ इंपॉर्टेंट पता चला है। मैंने जो रोमियो को स्टेट्स दिए थे वो उसके रियल लाइफ में काफी ज्यादा काम आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं चुपचाप नहाता और अपने लिए खाना ऑर्डर कर लेता, लेकिन चलो कम से कम इसकी हैबिट्स की वजह से मैं कम से कम हेल्थियर तो बनूंगा। और आखिर इसके पास कितने टैलेंट्स थे। हाँ मुझे याद आया रोमियो के पास काफी सारे टैलेंट्स थे। रोमियो किसी भी मैजिक स्पेल को सिर्फ एक बार देख के सीख सकता था, और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, और इसकी जो बॉडी थी वो भी काफी ज्यादा फिट थी। और मैंने तो पहले कुछ काफी ज्यादा अच्छा लिखा था, लेकिन मैंने अभी ये चीज पूरी तरीके से चेक नहीं करी। और फिर वो अपने फोन में चेक करते हुए बोल रहा होता है
अब मैं बहुत सारे मैजिक को कास्ट होते हुए देखूंगा और अब मैं देखता हूँ कि मैं उसको एक बार देख के सीख पाता हूँ कि नहीं। और हम देखते हैं उसके फोन पे नाम च्योलमिल का मैसेज आया होता है और उन्होंने उसे अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहा होता है। और रोमियो सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ताइमिन और च्योलमिल को, जो कि मैसेज का रिप्लाई नो देखे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और च्योलमिल बोल रहा होता है क्या उसने किसी और गिल्ड को तो ज्वाइन नहीं कर लिया। और ताइमिन बोल रहा होता है क्या कोई और गिल्ड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारी गिल्ड कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है और हमने उसे एक घर, कार और बहुत सारा पैसा ऑफर किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और गिल्ड उसको हमसे ज्यादा ऑफर दे सके। और च्योलमिल बोल रहा होता है क्या पता वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और वैसे भी तुमको तो पता ही है ना हमारे सियोल में काफी सारा फॉरेन गिल्ड्स भी हैं, उनमें से भी कोई एक हो सकती है। और फिर ताइमिन बोल रहा होता है लेकिन उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को चुराने की, और ये मेरी टेरिटरी है। और च्योलमिल बोल रहा होता है अगर वो कोई फॉरेनर्स नहीं होंगे तो जरूर यहाँ की कोई टॉप गिल्ड होगी। और ताइमिन गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो इससे अच्छा ऑफर दे सके, और यहाँ तक कि मैंने गाउन गिल्ड के किसी हायर अप को भी इतना बड़ा ऑफर नहीं दिया, और अब मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। ब्रदर आखिर मुझे बताओ कि वो कैसा दिखता है। और च्योलमिल बोलता है लेकिन क्यों। और ताइमिन बोलता है मैं उसको अपनी गिल्ड में लेके आऊंगा, इससे पहले कोई और गिल्ड उसको चुरा ले, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। और फिर च्योलमिल सोचने लगता है कि वो कैसा दिखता था। और ताइमिन बोल रहा होता है क्या वो कोई मिथिकल एनिमल है जो आपको बताने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और च्योलमिल बोल रहा होता है अच्छा मिथिकल एनिमल, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो किसी फैंटेसी नोवेल के नोबल की तरह दिखता है, एक बहुत ही ज्यादा फैंसी नोबल। और सीन चेंज होता है और हमें रोमियो को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे मैजिकल थ्योरम लिख रखे होते हैं और वो वीडियोस देख देख के सारे थ्योरम्स लिख रहा होता है। होइल बोलता है अब मुझे समझ में आया ये मैजिक में जीनियस है, और अगर अभी मेरे पास माना होता तो मैं इस सारे मैजिक को यूज कर पाता, और मैंने अपने मिडिल स्कूल के पागलपन में एक जीनियस बनाया था, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेस्ट जीनियस। और ये बोलते हुए रोमियो की बाल बिगाड़ रहा होता है और होइल बोल रहा होता है अब मैंने पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ चुका है, और सच में ये मुझे पता नहीं है कि ये रोमियो कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा, लेकिन मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दूंगा। हम देखते हो अपने स्टेमिना को 2, एजिलिटी को 2 और माना को 7 कर दिया होता है, और अभी उसके पास सिर्फ 1 पॉइंट बचा होता है। और जब उसका लास्ट पॉइंट आता है तो उसे याद आता है कि रोमियो ने काफी ज्यादा बेकार लाइफ जी है, और फिर वो सोच रहा होता है आखिर मुझे अचानक से ये कैसे याद आ गया, और सच में मैंने इसकी लाइफ को काफी ज्यादा बेकार लिखा था। और हम देखते हो रोमियो के लक में 1 पॉइंट बढ़ा देता है और वो बोलता है मेरे और रोमियो के फ्यूचर के लिए है। और हम देखते हैं रोमियो का लक 1 से 2 हो गया होता है, और होइल सोच रहा होता है क्या पता कल रोड पे मुझे एक कॉइन मिल जाए। और हम देखते जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है, और वो बोलता है तो एक कॉइन से काफी ज्यादा बड़ा मिल गया मुझे, ये तो एक क्लास क्वेस्ट है। और हम देखते हैं रोमियो क्लास क्वेस्ट के बारे में सर्च करने लगता है, और होइल बता रहा होता है आर्चना के रियलिटी होने के बाद में लोगों को क्वेस्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, और उसका जो रीजन था वो ये था कि रियल लाइफ में कोई एनपीसीज नहीं होते, और एनपीसीज गेम में वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि रियल प्लेयर्स नहीं होते, लेकिन वो प्लेयर्स की हेल्प करने के लिए होते हैं, और इस वर्ल्ड में ज्यादा एनपीसीज नहीं है, और इसी वजह से इस वर्ल्ड में किसी को भी नॉर्मल क्वेस्ट मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी बीच में एक क्लास क्वेस्ट मिलना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो क्वेस्ट मिली है वो एक नॉर्मल क्वेस्ट ही होगी और वो डीमन हंटर क्लास से रिलेटेड होगी, क्योंकि मुझे याद है कि किसी को भी क्लास क्वेस्ट मिलती थी तो ये बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी, और तभी उसको अंदर से सर्च करते हुए कुछ मिल जाता है। और हम देखते हैं कि प्लादिन क्लास के रैंक 1 गाइवर को क्लास क्वेस्ट मिली थी, और वो क्लास क्वेस्ट पाके काफी ज्यादा खुश था। और एक क्लास के अंदर काफी सारे लोग होते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक को एक क्लास क्वेस्ट मिलती है, और ये बहुत बड़ी बात थी जो न्यूज में आई थी। और क्लास क्वेस्ट मिलने के बाद में गाइवर पहला पलादिन बना जो कि टॉप 10 रैंकिंग में आया, और लोगों ने तो ये भी कहना स्टार्ट कर दिया था कि अगर तुम्हें क्लास क्वेस्ट मिलती है तो तुम टॉप रैंकर में से एक बनने वाले हो। और अगर मैं लॉजिकली देखूं तो मैं सिर्फ एक लेवल 67 का बंदा हूँ, और मुझे क्लास क्वेस्ट मिलना एक मजाक है, और क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सिर्फ इकलौता डीमन हंटर बचा हूँ तो शायद से एक नॉर्मल क्वेस्ट है जो कि सिर्फ डीमन हंटर्स के लिए ही बनी है। और फिर हम देखते हुए एक्शन के बारे में याद करने लगता है जो कि डीमन हंटर्स का घर कहा जाता था, और हम देखते रोमियो को जो कि पहली बार एक्शन आया होता है, और वो बताता है कि सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लगती थी लेकिन इसकी रियलिटी काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और हम देखते हैं वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि एक एमपीसी होता है, और वो बोलता है हम तुम्हारे एडमिशन सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, और वो उनको 1000 मीटर ऊंचे माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए बोलता है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। और जब हम सबसे ऊपर पहुंचे तो हमें पता चला कि जो रहने की फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा बेकार है, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमको उसी ने बताया कि हमारा जो कैफेटेरिया है वो नीचे है, तो हमको खाना खाने के लिए नीचे जाना होगा, और अगर कोई बंदा अच्छा नहीं करता था तो एमपीसी हमको डांटता भी था। और होइल बोलता है इतना हार्ड तो कोई भी क्विट कर देता, और रोमियो बोलता है एक डीमन ह्यूमन के माइंड के साथ खेलता है, और ये सारी ट्रेनिंग हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती थी। और होइल सोच रहा होता है मेरा जो मिडिल स्कूल का पागलपन था वो काफी ज्यादा लेवल पे था, और चलो एक बार देखते हैं कि आखिर क्वेस्ट है क्या चीज। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एंटी आर्केना यूनाइटेड कोरिया ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, और ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो कि दुनिया में फैल रही केओस को और डैमेजेस को कम करने के लिए बनाई गई थी। और इस फैसिलिटी के अंदर जितना भी आर्केना के डेवलपर्स थे उन सभी को हायर किया गया था, और आर्केना से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आया करते थे
ये उनको एनालाइज करके प्लेयर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करते थे। और अगर सही में बताऊं तो ये काफी ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान थे। और हम देखते हैं आर्कना के एक एम्प्लॉय को जो कि बोल रहा होता है, सीनियर जितने भी अपडेट्स थे मैंने उन सभी को फाइल कर दिया है और अब मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता काफी अच्छे से बीता और अब लग नहीं रहा कि आसपास में कोई जल्दी क्रैक खुलने वाला है। और वो सीनियर बोलता है हाँ काश ऐसा ही हो। और वो एम्प्लॉय बोल रहा होता है वो कमीना रेमन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और अब वो सिर्फ अपडेट्स को अपलोड करता है। और वो सीनियर बोल रहा होता है भले ही तुम मुझसे बात कर रहे हो लेकिन बार बार रिफ्रेश करते रहो, क्या पता कोई न्यूज आ जाए। और वो एम्प्लॉय बोल रहा होता है सीनियर मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब भी वो कुछ अपलोड करता है वो चीज रियल लाइफ में कैसे हो जाती है। और तभी वो सीनियर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है अभी एक अपडेट आई है। और हम देखते हैं वो सारे एम्प्लॉयज अपडेट देकर काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो अपडेट होता है कि एक नया डीमन आपके वर्ल्ड में आने वाला है और एक बहुत ही बड़ा क्रैक खुलेगा और वो होगी द काउंट टेरिटरी, जिसमें नए मॉन्स्टर सामने आएंगे जिसमें ब्लड बैंडिट और ब्लड बीस्ट होंगे जो कि 230 से लेकर 250 लेवल तक के होंगे। और वहीं जो काउंट असुरा सोल्जर नाइट और डिवोटीज होंगे वो 300 से लेकर 390 लेवल तक के होंगे। और उन सबका लीडर काउंट असुरा उसका लेवल 430 होगा। और वो पहले वाला एम्प्लॉय बोलता है क्या 430? और जो वर्ल्ड रैंक 1 है उसका भी रैंक 403 ही है और ये तो बिल्कुल भी क्लियर हो ही नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा लग रहा है काफी सारे रैंकर्स मिलकर भी इसको क्लियर नहीं कर सकते। और वो सीनियर बोलता है प्रॉब्लम ये नहीं है, हो सकता है इसको क्लियर करने में पूरा एक गिल्ड या पूरा एक एसोसिएशन लग जाए। और वो जूनियर पूछता है तो फिर क्या ये मैजिक टावर वाले कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे एमपीसीज है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और वो सीनियर बोल रहा होता है जब तक उन एमपीसीज के टावर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे और उनकी हेल्प का तो सोचो ही मत। और अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, हमें सिर्फ लोगों को मरते हुए देखना होगा और सब कुछ खत्म हो गया, एक क्रैक ओपन हो जाएगा। और तभी पहला वाला बंदा बोलता है सीनियर प्लीज ऐसा मत बोलिए, अगर हम इस क्रैक के रेड में फेल हो जाएंगे तब ना ऐसा कुछ होगा। और आखिर वो कमीना रेमंड क्या वो कोई इंसान भी है? और वो सीनियर सोच रहा होता है अभी जो अपडेट्स आ रहे हो काफी ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं और पहले तो ये फिर भी कंट्रोल में थे लेकिन अब ये बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और अब हमें सिर्फ कोई मेडिकल ही बचा सकता है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोमियो को जो कि अपना क्लास क्वेस्ट देख रहा होता है और उसका क्वेस्ट होता है काउंटर अटैक की तैयारी। और उसको नोटिफिकेशन आई होती है कि लास्ट डीमन हंटर, आपको डीमंस के खिलाफ काउंटर अटैक करना है। और उसमें जो पहली क्वेस्ट होती है वो होती है हंटर डीमन जो कि कंप्लीट हो गई होती है। और दूसरी कंडीशन होती है ट्रेन योर वीकेंड बॉडी। और हम देखते हैं ट्रेन और वीकेंड बॉडी में रोमियो ने 20 किलोमीटर की रनिंग, 500 पुलअप्स, 300 वर्कआउट कंप्लीट कर ली होती है और अब सिर्फ 1000 पुशअप बाकी होते हैं। और ये सब करने के बाद में रोमियो की पूरी बॉडी चेक कर रही होती है और होइल बोल रहा होता है जैसे एक्शन में था वैसे ही अभी भी है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, मेरी पूरी बॉडी चेक कर रही है फिर भी ये नहीं रुक रहा, ये हार्ड ट्रेनिंग किए जा रहा है। और क्या होगा अगर मैं मर गया? और हम देखते वो घर आ गया होता है और उसे सैंडविच बनाया होता है और होइल बोल रहा होता है मेरी पूरी बॉडी चेक करने की वजह से मैं सही से सैंडविच भी नहीं बना पाया, लेकिन ये सब करने की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी कुछ तो स्ट्रॉन्ग हुई है। और हम देखते हैं उसने अपने एक दिन का गोल कंप्लीट कर लिया होता है और होइल बोल रहा होता है मैं अभी तक गिव अप कर चुका होता, लेकिन रोमियो का प्राइड मुझे सब करने नहीं दे रहा। और चलो कुछ भी हो, मैंने आज का एक क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और आज मुझे सोते हुए काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है और अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल के क्वेस्ट के लिए। और हम देखते हैं रोमियो फिर से अगले दिन वही सब कर रहा होता है और होइल बोल रहा होता है ये लोग रोज मुझसे एक ही क्वेस्ट करवा रहे हैं, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? और मुझे सब करते हुए एक वीक हो चुका है और जैसे मैं एक क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ कोई नई क्वेस्ट सामने आ जाती है। और हम देखते हैं रोमियो कुर्सी पे बैठा होता है और होइल बोल रहा होता है आज भी मैंने ये सब कर लिया और ये सब मैं सिर्फ रोमियो के स्टेट्स की वजह से कर पा रहा हूँ। और आखिर ये सब मुझे कितनी देर तक करना पड़ेगा रिवॉर्ड्स पाने के लिए? अगर ऐसा तो नहीं कि मेरा रिवॉर्ड एक हेल्दी बॉडी और एक फिट बॉडी होगी। और हम देखते हैं उसको नोटिफिकेशन आई होती है कि आपकी जो कंडीशन थी उसको आपने फुलफिल कर लिया है और इसी वजह से आपका स्टेमिना और डेक्सटेरिटी 2 से बढ़ता है। और होइल सोचा होता है क्या मुझे रिवॉर्ड्स के तौर पे स्टेट्स मिले हैं, वो भी परमानेंट स्टेट्स। और जब हम कोई आइटम्स खरीदते हैं जो स्टेट बढ़ा सकता है वो काफी ज्यादा महंगा होता है लेकिन उनकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ वॉन होती है और मैंने बिना लेवल अप किए अपने 4 स्टेट्स बढ़ा लिए, ये तो कमाल का है। और प्लस में एक रिपीट क्वेस्ट है, तो क्या मुझे हर हफ्ते इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे? और रोमियो चेक करते हुए बोल रहा होता है अगर इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो मैं दिन में 10 बार ट्रेनिंग करूंगा। और होइल बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वहीं पास में एक रेडियो बज रहा होता है जो कि बोल रहा होता है थर्सडे की न्यूज ने सबका अटेंशन खींच लिया है और सारी गिल्ड्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो नए क्रैक पे गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि थर्सडे को द काउंट फैमिली टेरिटरी का अपडेट आया था जिसे पता चला था कि जो नया डीमन है काउंट असुरा वो सामने आएगा और वो एक डीमन वैम्पायर है और उसका जो लेवल है वो है 430 जो कि आज तक का हाईएस्ट है। और ये जो क्रैक की रेड होगी वो आज तक की हाईएस्ट रेड होने वाली है। और जो AAU कोरियन ब्रांच है उन्होंने अभी इसके ऊपर कुछ भी कहने से मना किया है। और होइल सोच रहा होता है 430 लेवल आगे इसको कोई कैसे हरा सकता है। और हम देखते हैं हर जगह इस नए खुलने वाले क्रैक के बारे में ही बात हो रही होती है और रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि जितने भी बड़े गिल्ड्स है वो साफ साफ मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी एक डीमन से फाइट करने में प्लेयर्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और अगर आपको किसी डीमन को हराना है
तो आपका लेवल कम से कम उसे 10 लेवल ऊपर होना चाहिए और तब शायद कोई प्लेयर डीमन को हरा सकता है। और होयल बोल रहा होता है काउंट असुरा एक ऐसा डीमन है जिसे मैं कभी फाइट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको एक नई क्वेस्ट मिलती है, हंट अ वैम्पायर। और होयल बोल रहा होता है वो कमीना एक्शंस, मुझे पता है इस वर्ल्ड में एक इकलौता एम्पायर है, वो है काउंट असुरा और ये मुझे उसे फाइट करने के लिए कह रहा है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और वो एक ऐसा एनिमी है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन ये तो मैं ली होयल के इमोशंस है, लेकिन मैं अपनी हार्ट बीट को फील कर सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा काम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं, ये रोमियो की बॉडी है। और रोमियो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आखिर ये छोटे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को परेशान करने की, और मैं इनके पाप के लिए इनको काफी बड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ। और होयल सोच रहा होता है मुझे तो पता ही था, ये तो डिमंस के बारे में सुनते उनको मानना चाहेगा। और फिर हम देखते हैं होयल सर्च करने के बाद बोल रहा होता है काउंट असुरा रशिया में है। और वो बोलता है मुझे लगता है अभी मुझे मेज टावर जाना होगा क्योंकि मेज टावर में काफी बड़ा पोर्टल है और वो टावर किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और यही एक रीजन है कि कोरिया के अंदर हर एक गिल्ड की ब्रांच है। और फिर वो मैजिक टावर का रास्ता देखने लगता है और वो बोलता है क्या मुझे टैक्सी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी रोमियो बोलता है अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। और होयल बोलता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, रशिया में -2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और तभी रोमियो बोलता है हाँ मैं भूल गया था। और होयल बोलता है हाँ तुम्हें एक मोटी सी जैकेट पहन लेनी चाहिए। और हम देखते रोमियो ने कुछ टी बैग्स भर लिए होते हैं और वो बोलता है मैं टी पीना नहीं भूल सकता। और होयल बोल रहा होता है तुम साइको हो, तुम्हें जैकेट लेने चाहिए थे ना कि टी बैग्स। और हम देखते हैं मेज टावर के सामने काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं और रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं जल्दी करो यहाँ पे गाउन गिल्ड आने वाली है। और रिपोर्टर बोल रहे होते हैं क्या सच में यहाँ पे गाउन गिल्ड के बंदे आएंगे। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है मेज टावर उन लोगों के सामने ही है तो आखिर वो प्लेन पकड़ के रशिया क्यों जाएंगे। और वहाँ पे अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे गाउन गिल्ड के बंदे आ जाते हैं और रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं जल्दी करो वो लोग आ गए। और हम देखते हैं सभी रिपोर्टर्स उन लोगों को घेर लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं गिल्ड मास्टर ताइमिन प्लीज कुछ बोलिए, आखिर आप दूसरी गिल्ड से पहले वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। और अभी वहाँ पे एक रिपोर्टर बीच में घुसते हुए बोल रहा होता है गिल्ड मास्टर ताइमिन क्या आपको कोई रास्ता मिल चुका है काउंट असुरा से फाइट करने का। और तभी जियोनमिन बोल रहा होता है प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ताइमिन बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं काउंट असुरा को कैसे मारूंगा। और वैसे जब हम किसी नए डिमन से फाइट कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम इसको कैसे मारेंगे। और हमारा सबसे पहले जाने का रीजन यही है कि हम बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहते हैं और हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने वाले। हालांकि वो लोग इस चीज की डिमांड करेंगे और बोलेंगे कि उन लोगों को ऐसा वर्ल्ड पीस के लिए चाहिए। लेकिन अगर सच में उन लोगों को वर्ल्ड पीस चाहिए तो हमारे साथ में चल के फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर वो डरपोक की तरह दूर से क्यों देख रहे हैं। और तभी रिपोर्टर्स बोलते हैं देखो साइनिंग गिल्ड आ गई। और हम देखते हैं साइनिंग गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो होता है लॉक्स, जिसका लेवल 399 होता है और उसकी प्लेयर रैंकिंग होती है 2nd। और तभी एक साइनिंग गिल्ड का बंदा बोलता है वो देखो वो तो गाउन गिल्ड है ना। और उसे गिल्ड मास्टर को बिल्कुल भी बात करने नहीं आती। और लॉक्स बोलता है वो बस बेवकूफ है और काफी ज्यादा गुस्से में भी क्योंकि वो कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड है। लेकिन मेज टावर के अपेयर होने के बाद से ही वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी गिल्ड यहाँ पे आई है, इसी वजह से गाउन गिल्ड की पोजीशन हमेशा नीचे होते हुए जा रही है। और हम देखते हैं ताइमिन को जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और जियोनमिन बोल रहा होता है भाई गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग अपना बेस्ट देंगे और धीरे धीरे सबसे ज्यादा बेस्ट बनेंगे। और ताइमिन बोलता है हाँ ब्रदर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसे उस बंदे होयल का क्या हुआ, क्या आप उसे कांटेक्ट कर पाए। और जियोनमिन बोल रहा होता है मैंने उसे बात करने का ट्राई किया था लेकिन तभी काउंट असुरा का अपडेट आ गया। और ताइमिन बोलता है आपने बोला था कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इस रेड में ट्राई करेगा, और क्या पता वो हमको मेज टावर में मिल जाए। और हम देखते हैं रोमियो को जो कि बस से आ रहा होता है और वो आते हुए एक लेवल 300 के प्लेयर को मैजिक करते हुए देख रहा होता है और वो बता रहा होता है ये सोवा वीडियो है जो कि उसने देखा है और अब उसको मैजिक पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। मैजिक के 3 लेवल होते हैं, पहला होता है इंस्पेक्टिंग द माना, दूसरा होता है इंटरफेनिंग द माना और आखिरी होता है उसको मैनिफेस्ट करना। और हम देखते हैं उसने अपने हाथ में फायर लगा ली होती है और तभी बस ड्राइवर बोलता है यंग मैन अपनी स्किल्स को यहाँ पे यूज मत करो, ये डेंजरस हो सकता है। और हम देखते हैं होयल को जो घर आते हुए बोल रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। और हमें बोल रहा होता है मैं अपने पावर को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं इसको आपके कहने की वजह से नहीं सिर्फ पैसे की वजह से रोक रहा हूँ। और होयल सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा कूल बनता है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही बात है कि इसने सिर्फ वीडियोस देख के सारी स्किल सीख ली और मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे पास जो स्किल्स है वो काम आएंगी। और जैसे वो अपने विंडो को टैप करता है उसके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं और वो बोल रहा होता है अभी मैंने जो सीखा वो मेरी मैजिक स्किल में ऐड नहीं हुआ, जबकि नॉर्मली जब भी मैं कुछ सीखता हूँ वो मैजिक स्किल में ऐड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो मेज टावर पे पहुंच गया होता है और फिर वो बोल रहा होता है अच्छा ये है मैजिक टावर, ये अंदर से काफी ज्यादा अलग दिखता है और देखने से ऐसा लगता है कि ये एक पोर्टल है। और तभी वो उस पोर्टल को देखते हुए बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी एक पोर्टल खोल सकता हूँ, चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि रोमियो को टक्कर मार देता है और इसी वजह से रोमियो पोर्टल के अंदर चला जाता है। और वो बंदा बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, पता नहीं मैंने किसको पोर्टल में गिरा दिया। और ताइमिन बोलता है थोड़ा ध्यान से चलो, तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि मैं हंटर्स को किसी और जगह भेज रहा हूँ। और जियोनमिन बोल रहा होता है वो बंदा तो होयल जैसा दिख रहा था
और तामिन बोलता है ब्रदर क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। और चियोनमिन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुमको सारी चीजें बताता हूँ। और हम देखते हैं वो उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है। और चियोनमिन बताता है वो जो क्रैक है वो 3 सर्कल से बना हुआ है। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है वो है टेरिटरी आउटस्कर्ट्स और जिसके अंदर काफी सारे एंट्रेंस है। और जो उसके अंदर वाला सर्कल है वो है काउंट फैमिली टेरिटरी और वहाँ पे तकरीबन 30 एंट्रेंस है। और सबसे अंदर वाला सर्कल है वो है फोर्ट्रेस और उस जगह पे काउंट असुरा है। और ये सिर्फ एक अजम्पशन है जो कि ग्राफ के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन अगर वो क्रैक ब्रेक हो जाता है तो फिर काउंट असुरा का जो कैसल है वो रियल लाइफ में समन हो जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है, हमें रशिया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं अभी हम लोग रशिया में हैं और अभी कुछ टाइम पे यहीं पे क्रैक ओपन होने वाला है। और वहाँ पे कुछ स्ट्रीमर्स भी होते हैं जो कि स्ट्रीम कर रहे होते हैं और वो स्ट्रीमर बोल रहा होता है जल्दी मैं क्रैक के अंदर जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे रूम में चलते हुए आ गया होता है और वो स्ट्रीमर बोल रहा होता है अंकल आपको साइड से आना चाहिए था ना, देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। और तभी रोमियो बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा है, इसी वजह से मेरे सामने से हट जाओ। और हम देखते हुए स्ट्रीमर काफी डर गया होता है और होयल बोल रहा होता है मैंने एक बच्चे से काफी देर स्ट्रिक्टली बात कर ली। और हम देखते जब वो क्रैक में एंटर कर रहा होता है तो उसे नोटिफिकेशन आती है कि ये है टेरिटरी आउटस्कर्ट्स और 240 से लेकर 270 के लोगों के लिए ठीक है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस 9.7% हो चुकी है और इसको जल्दी क्लियर करना होगा नहीं तो ये 100% होते ही क्रैक हो जाएगी। और रोमियो सोच रहा होता है फाइनली मैं यहाँ पे आ गया। और होयल बोलता है टेरिटरी ऑफ आउटस्कर्ट्स शायद से ये थोड़ा गर्म होगा। और हम देखते हैं अंदर एक लड़की को जो कि डीमन को मार रही होती है और फिर चिल्ला के उसके गिल में बोल रहे होते हैं बिग सिस्टर रुक जाइए, आपका लेवल 300 है लेकिन हमारा नहीं, हम इतनी जल्दी फास्ट मूव नहीं कर सकते। और वहाँ पे दूसरा प्लेयर बोल रहा होता है लगता है इसको मरने को ज्यादा जल्दी है। और हम देखते हैं इस लड़की का नाम होता है लियोनी बेलुसी और इसका लेवल होता है 348 और ये टॉप 100 रैंकर में से एक है। और ये ब्रेजरकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर है और इसकी स्पेशल एबिलिटी भी ब्रेजरकर ही है। और लियोनी बोलती है कि तुम में से कौन फालतू बातें कर रहा है और हमें पता रहता है कि ऐसी बातें बोलती है जो कि हम नॉर्मल में नहीं बता सकते। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोमियो को जो कि एंटर कर गया होता है और वो बोलता है अच्छा ये जगह है टेरिटरी ऑफ आउटस्कर्ट्स। और होयल बोल रहा होता है तो पहले से ज्यादा ठंडा है और रोमियो बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं हंटिंग की शुरुआत एक ठंडी जगह पे अपने उबलते हुए खून से करूंगा। लेकिन जैसे वो अपने पीछे देखता है उसके पीछे कुछ लेवल 230 के ब्लडी वुल्फ आगे होते हैं और रोमियो बोलता है इनका लेवल 230 है और मेरा लेवल सिर्फ 67। लेकिन तभी हम देखते हैं नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेट हो गई होती है और रोमियो बोल रहा होता है मैं जीत सकता हूँ और एक काउंट के डॉग मेरे हाथों से मरने वाले हैं। और ये बोल के अपने हाथों में डेगर ले लेता है और हम देखते हैं हंट अ वैम्पायर क्वेस्ट स्टार्ट हो गई होती है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्रेजर के गिल्ड के लोगों को जिन्होंने काफी सारे डीमंस को मार दिया होता है और लियोनी अभी भी डीमन वुल्फ को मार रही होती है और वो उन मॉन्स्टर्स को गाले देते हुए मार रही होती है। और उसके गिल्ड मेंबर्स बोल रहे होते हैं गिल्ड मास्टर थोड़ा शांत हो जाइए। और तभी वो पीले वाला बंदा बोल रहा होता है हमने यहाँ पर डजन ऑफ मॉन्स्टर्स को मार दिया लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहे हैं। और तभी वो गिल्ड मास्टर बोलती है मुझे इन वुल्फ के बारे में काफी अजीब चीज पता चली है, इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और शायद से इनको पता भी नहीं है कि आखिर डर होता क्या है। और उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि आप हमारे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं। और लियोनी बोलती है नहीं मैं इसलिए सब नहीं कर रही। और लियोनी बोलती है क्या तुम लोगों ने एक बार भी इन मॉन्स्टर्स को चिल्लाते हुए या दर्द में कराते हुए सुना। और उसकी बात सुन के सारे गिल्ड मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के हाउल करने की वॉइस आती है और पीले बालों वाला बंदा बोलता है ये कोई नॉर्मल हाउल नहीं थी। और दूसरा बंदा बोलता है ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, हालांकि जब हम उनको मार रहे थे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे थे। और आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और लियोनी बोलती है ये तो हमको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। और ये बोल के वो आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे सारे गिल्ड मेंबर्स भी दौड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं रोमियो को जिसने अपनी एरो पे माना को इकट्ठा किया होता है और वो बोलता है मेरी एरो कुछ खास अच्छी नहीं है लेकिन मैजिक के साथ मैं इसको काफी ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। और फिर मैजिक के तीनों स्टेप करते हुए उसको मैनिफेस्ट कर देता है और अपने अटैक के साथ में वुल्फ मॉन्स्टर को मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे लियोनी पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। और हम देखते हैं रोमियो उन सारे वुल्फ को मारने के बाद में आराम से वहीं बैठ के टी पी रहा होता है और ब्रेजर गिल्ड के बंदे बोल रहे होते हैं इसने तो फायर एरो को यूज किया है, लगता है ये कोई मैजिशियन है। और लियोनी बोलती है आखिर ये कमीना है कौन जो कि एक क्रैक में एक सूट पहन के आया है और यहाँ पे इन मॉन्स्टर के लाशों के बीच में बैठ के टी पी रहा है। और तभी पीले वाला बंदा बोलता है हो सकता है ये कोई स्ट्रीमर हो। और लियोनी बोलती है ऐसा भी हो सकता है ये किसी और गिल्ड का मेंबर हो जो कि अपने पार्टी मेंबर से पीछे छूट गया हो। और फिर लियोनी बोलती है हे मेरी बात सुनो, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है और अगर तुम कोई स्ट्रीमर हो तो ये नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते रोमियो उसको देखता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है। और लियोनी सोच रही होती है क्या इसने मुझे इग्नोर कर दिया। और लियोनी के बाकी गिल्ड मेंबर हंस रहे होते हैं और लियोनी उसको चलाते हुए बोल रही होती है
हे अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ हलचल होती है और वो पीले वाला बंदा बोलता है गिल्ड मास्टर देखिए यहाँ पे कुछ अजीब दिख रहा है। और तभी हम देखते हैं उनको कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर घेर लेते हैं और उनको देख के बचे गिल्ड के बंदे बोल रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा है और आखिर ये कहाँ से निकले हैं। और हम देखते हैं वो होते हैं ब्लडेड बैंडिट्स जो कि 230 लेवल के होते हैं। और हम देखते हैं ब्रेजर गिल्ड के सारे बंदे उनको मारने लगते हैं और ब्रेजर गिल्ड के बंदे बोल रहे होते हैं ध्यान से फाइट करना, इसके पास काफी सारे वेपन्स भी हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं लियोनी आगे बढ़ते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को मार देती है और बोलती है इनके पास वेपन्स है, इसकी तुम टेंशन करो, मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं उनके ऊपर बहुत सारे ब्लडेड बैंडिट्स एरो से अटैक करने वाले होते हैं और ब्रेजर गिल्ड के मेंबर बोल रहे होते हैं हम लोग फंस चुके हैं, अब हम नहीं बचने वाले। और तभी हम देखते हैं रोमियो की चाय खत्म हो जाती है और लियोनी बोलती है तुम अभी तक गए नहीं यहाँ से और सच में तुम पागल हो, तुम यहाँ पे बैठ के अपनी चाय खत्म कर रहे हो, बल्कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं वो सारे ब्लडेड बैंडिट्स उन सभी के ऊपर एरो शूट कर देते हैं और उन एरो को देख के सभी लोग काफी तक घबरा गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो बोल रहा होता है माना को यूज करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं माना को इस थर्मस के कप में भी यूज कर सकता हूँ और अगर मुझे सब लोगों को इन अटैक से बचाना है तो मुझे काफी हाई लेवल की स्किल को यूज करना होगा जिसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी माना नहीं है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो शायद मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको करने में फेल हो जाता हूँ तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हम देखते हैं उसका कप हवा में उड़ने लगता है और वो आगे जाके बहुत बड़े स्टोन में बदल जाता है और ये चीज देख के वहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे एक वॉल कहाँ से आई। और लियोनी बोलती है ये तो एल्केमी है और आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी सुना या देखा नहीं था और सच में क्या कोई ऐसी स्किल है जिससे हम इतनी बड़ी वॉल बना सके। और रोमियो बोलता है अभी मैंने किसी भी स्किल का यूज नहीं किया, जो मैंने यूज किया वो था प्योर मैजिक। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये बंदा एल्केमिस्ट है और आखिर यहाँ पे एक एल्केमिस्ट क्या कर रहा है। और रोमियो सोच रहा होता है अगर मैं किसी चीज के आइटम पे मैजिक का यूज कर सकूं तो मैं उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। और ये लोग सही बोल रहे हैं, मैंने जो यूज किया वो मैजिक से ज्यादा एल्केमी है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोगों को कुछ हलचल महसूस होती है और हम देखते हैं उनके पेट से भी काफी सारे ब्लडेड बैंडिट आगे होते हैं और रोमियो बोलता है लगता है मुझे चाय बाद में पीनी होगी। और हम देखते हैं ब्रेजर गिल्ड के बंदे फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं और लियोनी बोलती है एल्केमिस्ट तुम पीछे ही रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो एक बॉय एंड एरो समन कर लेता है और हम देखते हैं प्लेयर बोल रहा होता है मेरा साथी काफी ज्यादा घायल हो चुका है, प्लीज इसको हील कर दो। लेकिन तभी उसके पेट से एक बैंडिट उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और जब वो उस अटैक को देखता है तो वो बोलता है लगता है मैं इस अटैक को डोज नहीं कर सकता, लगता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उस बैंडिट को आके एक एरो लगती है और हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो बोलता है सिर्फ एक एरो के अंदर 230 लेवल का एक मॉन्स्टर मारा गया और क्या हमारे गिल्ड में सच में कोई ऐसा बेहतरीन आर्चर है। और हम देखते हैं लियोनी सोच रही होती है क्या ये कोई आर्चर है, तो आखिर इसने पहले क्या किया था। और हम देखते हैं रोमियो अपनी एरो को फायर एरो में बदल देता है और लियोनी सोच रही होती है क्या ये कोई मेज है, पहले इसने एल्केमी यूज करी फिर आर्चरी और मैजिक भी, आखिर ये है कौन। और फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है उन लोगों ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और जो बचे गिल्ड के बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमने आसपास में देख लिया पे कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। और लियोनी बोलती है ठीक है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। और लियोनी रोमियो को देखते हुए सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, ये एक डेंजरस क्रैक में पूरी तरीके से अकेला आया है, वो भी ऐसे कपड़ों को पहन के, और इसे मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं किया और इतना मैजिक को यूज करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं थका और मुझे बोलने में काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन अगर ये बंदा नहीं होता तो हम सब मारे गए होते। और क्या ये बंदा कोई रैंकर होगा, लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे रैंकर के बारे में नहीं सुना और वैसे ये काफी ज्यादा हैंडसम भी है, मुझे इसको हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, इसने मुझे सबसे पहले इग्नोर कर दिया था तो मैं इसको थैंक्स नहीं बोलूंगी। और तभी रोमियो उसको देखने लगता है और इस बात से वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है, क्या मैं इसे काफी देर से घूर रही थी और कहीं ये तो नहीं सोचा कि मैं इसको पसंद करती हूँ और आखिर मुझे लगातार क्यों घूरे जा रहा है और क्या ये मेरे साथ में टी पीना चाहता है और अगर ये मेरे साथ शेयर करना चाहेगा तो मैं इसका टी पी लूंगी। और तभी रोमियो बोलता है हे लड़की और लियोनी बोलती है क्या हुआ। और रोमियो बोल रहा होता है क्या तुम जैसे ही लगातार घूरती रहोगी, अगर तुम्हें लगातार घूरती रहोगी तो भी मैं तुम्हें टी नहीं देने वाला। और इस बात से लियोनी काफी चिढ़ गई होती है और हम देखते हैं अंदर काफी सारे ड्रोन्स घूम रहे होते हैं और बाहर रिपोर्टर्स न्यूज बता रहे होते हैं कि आर्कना में हंटिंग चल रही है। और हम देखते हैं उन रिपोर्टर्स के बॉस को जो कि न्यूज पे ध्यान दे रहा होता है और रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं इन तीनों सर्कल में से सबसे पहला सर्कल है वो है टेरिटरी आउटस्कर्ट्स। अब यहाँ टेरिटरी आउटस्कर्ट्स को कंप्लीट किए हुए टेरिटरी काउंट फैमिली में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। इसी वजह सबको इस बात का वेट है कि आखिर कौन सी गिल्ड सबसे पहले इसको क्लियर करेगी और जो भी गिल्ड टेरिटरी आउटस्कर्ट को सबसे पहले क्लियर करेगी उसको ग्लोबल फेम मिलेगा। और हम देखते हैं उन रिपोर्टर्स के बॉस के पास एक बंदा आता है जो कि कॉफी लेके आया होता है और वो बॉस बोल रहा होता है क्या कोई नई वीडियो आई। और वो बंदा बोल रहा होता है अभी सभी लोग मिडिल में फाइट कर रहे हैं और जो शाइनिंग गिल्ड है वो सबसे ज्यादा आगे चल रही है। और वो बॉस बोलता है चलो ठीक है शाइनिंग गिल्ड के बंदों से कांटेक्ट करने का ट्राई करो और ऐसे वो लोग टेरिटरी आउटस्कर्ट्स को कंप्लीट कर ले, उन लोगों का इंटरव्यू लो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उनको स्क्रीन पे कुछ दिखता है
और जो बंदा कॉफी लेके आया होता है वो भागते हुए जाता है और सारे रिपोर्टर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमारे डायरेक्टर जो है वो हमारे कैमरा के सामने आ गए। और जो बॉस होता है वो बाहर निकलते हुए बोलता है टेरिटरी आउटस्कर्ट्स कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब किसी एक गिल्ड ने उसको कंप्लीट कर दिया और जल्दी जाओ और उन गिल्ड वालों का इंटरव्यू लो। और हम देखते वो बॉस उन बंदों से बात कर रहा होता है और वो बोलता है क्या आप लोगों को कुछ पता चला और क्या वो गाउन गिल्ड है या साइनिंग गिल्ड। लेकिन तभी जो बंदा भागते हुए गया होता है वो बोलता है नहीं ये तो ब्रजगर गिल्ड है। और बॉस बोल रहा होता है क्या ब्रजगर गिल्ड जो कि 32 रैंक है वर्ल्ड में। और वो बंदा बोल रहा होता है हाँ ये ब्रजगर गिल्ड ही है, मैं आपको गिल्ड मास्टर लियोनी की वीडियो भेजता हूँ। और वो बॉस बोलता है तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि ब्रजगर गिल्ड ने इसको क्लियर कर दिया जबकि साइनिंग गिल्ड वाले बीच में ही है। लेकिन वो बंदा बोल रहा होता है लेकिन जो ब्रजगर गिल्ड के लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हालत में दिख रहे हैं। लेकिन तभी उस बंदे की नजर रोमियो पे जाती है और वो बोलता है आखिर यहाँ पे एक कोरियन पर्सन क्या कर रहा है। और उसका बॉस बोल रहा होता है ब्रजगर गिल्ड तो एक यूरोपियन गिल्ड है, आखिर वहाँ पे कोरियन पर्सन क्या कर रहा है। और हम देखते हैं और भी सारे रिपोर्टर्स आ गए होते हैं तो वो बंदा अपने बॉस को बोल देता है मैं जा रहा हूँ इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। और वो बंदा सबसे पहले रोमियो के पास आता है और वो बोलता है क्या आप मुझे अपना इंटरव्यू देंगे, आप एक कोरियन दिख रहे हैं, आपका ब्रजगर वालों के साथ में क्या रिलेशन है और क्या इन लोगों ने आपकी क्रैक के अंदर हेल्प करी है क्योंकि जो क्रैक सबसे पहले क्लियर हुआ है उसमें आपने इनके साथ में एंट्री करी है। और तभी रोमियो बोलता है मैं सामने से हट जाओ और वैसे मैं अपने पेशेंस की लिमिट पे हूँ। और ये बोल के रोमियो आगे निकल जाता है और हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स लियोनी की तरफ भाग रहे होते हैं और वो रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबसे पहले इसे ब्रजगर गिल्ड क्लियर कर लेगी, आखिर आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। और लियोनी बोलती है नो कमेंट। और लियोनी सोच रही होती है कि ये लोग हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, इन लोगों को तो उस कमीने का इंटरव्यू लेना चाहिए। और हम देखते हैं रिपोर्टर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वही लियोनी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है वो बंदा हमारे सारा तो क्लियर करते हुए आया और उसी की वजह से हम सबसे पहले क्लियर कर पाए हैं और ये रेट तो उसने अकेले ही करी है। और फिर लियोनी बोलती है आखिर वो कहाँ गया। और फिर पीले वाला बंदा बोल रहा होता है उसने सबसे पहले एग्जिट ली है, उसने जाते हुए बोला था कि उसके घर पे कुछ काम है। और लियोनी बोलती है क्या वो चला गया, बेसिकली उसने अकेले ही सारे क्रैक को क्लियर किया है और उसको तारीफ करने के लिए मैंने ये भी बोला कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए लेकिन वो ऐसे ही चला गया और क्या उसके लिए सबसे पहले क्रैक को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके गिल्ड मेंबर्स बोल रहे होते हैं हो सकता है उसको कोई बहुत जरूरी काम आ गया हो। और लियोनी बोलती है कोई भी यहाँ पे क्रैक को इसलिए हंट कर रहा है ताकि उसे फेम मिल सके और यहाँ पे वो क्रैक को क्लियर करके बिना कुछ बोले ही चला गया। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गाउन गिल्ड आ जाती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं सेकंड क्लियर करने वाला है गाउन गिल्ड और वो सभी उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास चले जाते हैं। और ताइमिन सोच रहा होता है कि सबसे पहले हम क्लियर नहीं कर पाए और हम देखते लियोनी उनके मुंह पे कुछ बोल के निकल जाती है और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आया होता कि आखिर लियोनी ने क्या बोला। और फिर सीन चेंज होता है और हमें गाउन गिल्ड के बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं और हम देखते हैं लियोनी ने बोला होता है कि कोरिया में सिर्फ गाउन गिल्ड एक अच्छी गिल्ड नहीं है। और जियोनमिन बोल रहा होता है अच्छा उसने ये बोला था। और ताइमिन बोल रहा होता है क्या उसने हमारे गिल्ड को एक साइड गिल्ड बोला। और उसने सबसे पहले क्रैक को क्लियर करके भी इंटरव्यू में सिर्फ यही बात बोली और वो ये था कि गाउन गिल्ड इकलौती कोरिया की अच्छी गिल्ड नहीं है। और ताइमिन बोल रहा होता है मैं कब से उन ब्रजगर गिल्ड के बारे में सोच रहा था लेकिन आखिर वो हमारी गिल्ड को सेकंड नंबर पे कैसे रख सकती है और अब मैं ये रामन नहीं खाऊंगा। और उसके पास जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है मैं खा लूंगा। और जियोनमिन बोल रहा होता है मुझे लगता है उसे कहने का मतलब ये था कि उसको क्रैक के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेयर मिला है जो कि कोरिया से है। और ताइमिन बोल रहा होता है क्या वो माथेली गिल्ड के लोग होंगे लेकिन वो तो वर्ल्ड रैंकिंग में 41 रैंक पे हैं। और जियोनमिन बोलता है नहीं वो तो नहीं हो सकते। और ताइमिन बोलता है अगर वो नहीं है तो कौन है। और जियोनमिन बोल रहा होता है मुझे पता नहीं ऐसा कोई कोरियन जो कि गाउन गिल्ड से बेटर हो। और अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन एक ऐसा इंसान है शायद जिसके बारे में वो बात कर रही थी। और फिर सीन चेंज होता है हमें रोमियो का घर का सीन दिखाया जाता है। रोमियो शावर ले रहा होता है और वहीं होइल भी काफी ज्यादा खुश होता है और होइल बोल रहा होता है ठंड में से आगे गर्म शावर लेने का मजा ही कुछ अलग है और जबकि मैंने अब एक अच्छा शावर ले लिया है तो मुझे सोना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो अपने कमरे को देखने लगता है और होइल बोलता है नहीं फिर से नहीं। और हम देखते हैं रोमियो वहाँ पर डस्ट को साफ करने लगता है और बोल रहा होता है कि एक गंदा घर कभी भी अच्छा नहीं होता। और होइल सोच रहा होता है आखिर साइको रेस्ट क्यों नहीं करता। और फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है रोमियो चाय पी रहा होता है और होइल सोच रहा होता है इसने आने के बाद भी खाना नहीं बनाया और ये बैठ के चाय पीने लगा। और फिर हम देखते हैं वो बैठ के अपना इन्वेंट्री चेक करने लगता है और उसकी इन्वेंट्री में एक बैडली शार्पन सेबर होता है जो कि लेवल 180 का होता है। और होइल सोच रहा होता है मुझे इस पूरे लूट में सिर्फ इतना सामान मिला और ये तो मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है। और हम देखते हैं उसका लेवल 86 हो गया होता है और वो बोलता है मेरा लेवल 19 से बढ़ गया लेकिन इसे मुझे अपने स्टेज को बढ़ाने के लिए मुझे काफी ज्यादा डेंजर लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास काफी कम माना था। इसी वजह से मैंने ऐसे मैजिक को यूज किया जिसके अंदर काफी ज्यादा कम माना लगे।
और इसी वजह से मैंने काफी ज्यादा बेहतरीन स्किल्स को भी यूज कर पाया। और रोमियो बोल रहा होता है जो मैं माना रीजनरेशन है वो काफी ज्यादा स्लो है। और होइल सोच रहा होता है ये तो होना ही था क्योंकि हमारे पास माना रिकवरी के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। और देखा जाए तो डीमन हंटर की जो क्लास होती है उसमें काफी कम बेनिफिट्स होते हैं और इसमें तो कुछ खास अच्छे स्किल्स भी नहीं होते। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे साथ में उन लोगों का ग्रुप था और सच में उन लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और कम से कम मुझे उनको थैंक्स तो बोलना ही चाहिए था। और रोमियो बोलता है ये सब मेरी गलती है। और फिर होइल सोच रहा होता है रोमियो का कैरेक्टर कुछ ऐसा है अगर कोई इसको अंडर एस्टिमेट करता है तो वो खुद को पावरफुल बनाता है और खुद को प्रूव करता है। और अगर कोई उसको ओवर एस्टिमेट करता है तो वो कुछ भी करके उसके एक्सपेक्टेशन को टच करता है और उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन मुझे अचानक से ये चीजें क्यों याद आ रही है। और रोमियो बोल रहा होता है जो हमारा नेक्स्ट क्रैक है वो है काउंट फैमिली टेरिटरी और हमारे पास बिल्कुल भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। और अब से मैं मैजिक पे डिपेंड नहीं हो सकता, मुझे अपनी कॉम्बैट भी बेटर करनी होगी। और खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास काफी अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि जिन लोगों के साथ हम फाइट कर रहे थे उनमें से एक लड़की थी जो कि 2 डैगर को यूज करी थी जिसकी हाइट काफी ज्यादा छोटी थी। अगर मैं उसके मूवमेंट्स को कॉपी कर पाऊँ तो मेरी कॉमेट काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड वीकेंड बॉडी को स्टार्ट कर देता है और होइल बोल रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और रोमियो बोल रहा होता है प्रैक्टिस करने से पहले मुझे सबसे पहले गंदे बर्तन को साफ करना है और मैं ऐसे इसको क्लीन कर लूंगा। मैं सबसे पहले ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा। और होइल सोच रहा होता है आखिर हम लोग सोएंगे कब। और हम देखते रात हो गई होती है और रोमियो रनिंग कर रहा होता है और हम देखते रनिंग करने की वजह से होइल रो रहा होता है और वो बोलता है प्लीज मुझे सोने दो। और हम देखते रोमियो रनिंग करते हुए रेडियो सुन रहा होता है जिसपे अजय न्यूज बता रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि टेरिटरी आउटस्कर्ट्स का 95% क्लियर हो चुका है और जल्दी काउंट टेरिटरी खुलने वाला है। लेकिन हाँ जो मुझे न्यूज मिली उसके हिसाब से जो काउंट टेरिटरी का डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो 60% तक पहुंच चुका है और जबकि वो अभी तक ओपन तक नहीं हुआ। और अगर ये चलता रहा तो काउंट टेरिटरी काफी जल्दी ब्रेक हो जाएगी। और इसी वजह से जितने प्रोफेशनल्स लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और ये चीज को देखते तामिन बोल रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, अभी तो एक ही दिन हुआ है और आखिर 60% कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। और चियोनमिल बोल रहा होता है मुझे लगता है जितना टाइम कम होगा उतने ज्यादा मॉन्स्टर पावरफुल होते जाएंगे। और तामिन बोल रहा होता है लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा जल्दी हो रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी मॉन्स्टर होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। और चियोनमिल बोल रहा होता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। और हम देखते हैं उस बॉस को जो कि अपने लोगों से बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला आखिर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो 60% कैसे पहुंचा। और उसके बंदे बोल रहे होते हैं बड़ी बड़ी गिल्ड के जो एनालिस्ट है वो भी पता नहीं कर पा रहे तो आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं। और वो बॉस बोल रहा होता है अगर गलती से भी एक क्रैक ब्रेकडाउन हो गया तो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला क्योंकि इसके ब्रेक होते सबसे पहले मॉन्स्टर सामने आएंगे और वो आते ही सिविलियंस को और आम लोगों को सबसे पहले मारेंगे। और हम देखते हैं इन सारी न्यूज को रोमियो ने सुन लिया होता है और अपने फोन में भी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहा होता है। और वो बोल रहा होता है सच में इन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन एक्शंस की वजह से मुझे इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज है और मुझे जल्दी करनी होगी। और हम देखते जो एक वेम्पायर होता है उसके पास अथॉरिटी की पावर होती है और काउंट असुरा जो अपनी अथॉरिटी होती है उसे बाकी सारे मॉन्स्टर के साथ शेयर किया होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और जब वो मॉन्स्टर मार जाता है तो जितनी भी अथॉरिटी उस मॉन्स्टर के पास में होती है वो सारी अथॉरिटीज काउंट के पास वापस आ जाती है और पक्का से उस काउंट ने अपनी सारी अथॉरिटी को उन मॉन्स्टर के साथ बांट दिया होगा और इसी वजह से वो इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और जो डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रेट है वो भी इसी वजह से बढ़ रहा है। और होइल बोल रहा होता है इसका मतलब तो। और रोमियो बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम जैसे वहाँ पे काउंट टेरिटरी को रेड करेंगे वहाँ पे काउंट फोर्ट्रेस भी खुल जाएगा और वो जो काउंट असुरा है वो एक मॉन्स्टर है और वो बिल्कुल भी अकाउंट कहलाने के लायक नहीं है। इसी वजह से मैं उस पर अपना जजमेंट दूंगा क्योंकि उसने एक नोबल की इज्जत को खराब करने का ट्राई किया है। और होइल बोल रहा होता है वैसे तुमने काफी अच्छा बोला रोमियो लेकिन हमारे सोने का क्या। और रोमियो बोल रहा होता है अगर तुम्हें सोना है तो तुम मर सकते हो। और हम देखते जो काउंट टेरिटरी होती है उसके अंदर 350 से लेके 400 लेवल तक के लोग जा सकते हैं और अब वो 5 घंटे के अंदर ब्रेक डाउन होने वाला है। इसी यहाँ एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।